नमस्कार। मैं एक नई कहानी के साथ चंदा श्रीवास्तव। कहानी है एक अनार 100 बीमार। एक दिन शाम के समय अमर और लता दादाजी के साथ मंदिर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक आदमी भिखारियों को कंबल बांट रहा था। अंत में एक कंबल रह गया था, लेकिन लेने के लिए भिखारियों की संख्या में बच गए थे। वे कंबल के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। धक्का मुक्की में एक भिखारी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। दादाजी, कंबल तो एक बचा है, लेकिन लेने वाले भिखारियों की संख्या बहुत है। अब कंबल किसको मिलेगा? अमर ने दादाजी से प्रश्न किया। हाँ बेटा, इसी को कहते एक अनार 100 बीमार, दादाजी ने उत्तर दिया। मंदिर से घर लौटने पर लता ने दादाजी से फरमाइश की, दादाजी आप हमें एक अनार 100 बीमार की कहानी सुनाइए। अमर ने भी जिद की। हाँ दादाजी। अच्छा तो सुनो। दादाजी ने कहानी शुरू किया। एक शहर में एक बूढ़ा वैद्य था। वह अनार खिलाकर अनेक बीमारी का इलाज करता था। एक बार शहर में हैजे की बीमारी फैल गई। सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची। बूढ़े वैद्य के यहाँ भी सैकड़ों बीमार लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैद्य एक एक करके मरीज को बुलाता, अच्छी तरह उसकी जांच करता, फिर अपने हाथ से उसे अनार के कुछ दाने खिला देता। बाकी बचा हुआ अनार वह मरीज को ही दे देता और कहता घर जाकर खा लेना। मरीजों को इलाज करते करते शाम हो गई। अब भी वैद्य के यहाँ कम से कम 100 बीमार लोग लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह क्या? वैद्य यह देखकर हैरान रह गया कि उसके पास अब केवल एक ही अनार बचा है। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह क्या करे? कहते कहते दादाजी रुक गए। अमर और लता यह सुनकर उदास हो गए। वे सोचने लगे कि वैद्य एक अनार से 100 मरीजों का इलाज कैसे करेगा। अमर ने दादाजी से पूछा, दादाजी फिर क्या हुआ? बस एक अनार से वैद्य जी ने उन सब बीमारों का इलाज कैसे किया? दादाजी ने लंबी सांस लेकर बोला, बेटा होना क्या था? बेचारे वैद्य लाचार हो गए। उसने अनार को अपने हाथ में लिया और सोचते सोचते उसे पलट पलट कर देखने लगा। सहसा उसके मुंह से निकल गया कि हे भगवान, हे परवरदिगार, एक अनार 100 बीमार। यह सोचते हुए वैद्य जी अनार को लेकर बाहर आया और बीमार लोगों से बोला, भाइयों, मेरे पास इस समय एक ही अनार बचा है और आप 100 बीमार लोग इलाज के लिए खड़े हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। कृपा करके कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं और अनार मंगाता हूँ। इतना कहकर वैद्य अंदर चला गया। वैद्य की बात सुनकर बीमार लोग उदास हो गए। दादाजी ने कहानी पूरी करते हुए कहा, दादाजी एक बात तो है, कभी भी ऐसा मौका आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका उपाय करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा वैद्य जी ने किया, लता ने कहा। धन्यवाद।